गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जा रहे हैं आज कैलेंडर पढ़ने। रीजनिंग के ये चैप्टर हैं। यह कॉन्सेप्ट कैलेंडर क्वेश्चन करने से पहले आपको आना ही चाहिए, तब आप कैलेंडर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे हम कैलेंडर के अंदर। तो देखिए, ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में, जो हमारा कैलेंडर कंटेंट में आता है। दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से संबंधित प्रश्न। दिन, माह, वर्ष और शताब्दी से संबंधित प्रश्न। उसके बाद जो दूसरा आता है कंटेंट, वो आता है समान वर्ष वाले वर्ष से संबंधित प्रश्न। तीसरा जो आता है समान महीने वाले महीने। और चौथा जो होता है काल्पनिक तिथियां होती हैं, उससे प्रश्न बनते हैं। और पांचवें टाइप में जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और छठे जो हैं लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो हम सभी एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। और इस पार्ट में अभी हम बेसिक के बारे में ही बात करेंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कैलेंडर, सिर्फ इस पर लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले कैलेंडर की बात करेंगे। तो कैलेंडर की खोज किसने की थी, इसकी बात करेंगे। तो कैलेंडर की जो खोज है पॉप ग्रेगरी साहब ने की थी। पॉप ग्रेगरी ने की थी कैलेंडर की खोज। ठीक है, तो कैलेंडर की यूज़ क्यों पड़ा। देखिए, जो भी दिन हम देखते हैं तो 210 कंट्री में कैलेंडर समान होने चाहिए। इस वजह से कैलेंडर का निर्माण किया गया। और किसने किया, पॉप ग्रेगरी ने साहब ने किया। पॉप ग्रेगरी जो थे ये रोम की चर्च के पादरी थे और रोम में रहने वाले थे, रोम के रहने वाले थे। जो कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पॉप ग्रेगरी के नाम से ही रखा गया था। पॉप ग्रेगरी के नाम से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया है। तो हम क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में, बोलेगा कैलेंडर हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसे रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, इसे रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। उसके बाद आता है कौन से कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, तो वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ मैं। देखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कौन से कैलेंडर हम प्रयोग करते हैं, तो कौन सा कैलेंडर अभी हमने बताया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला दिन देखिए सोमवार का दिन था जब इसकी खोज हुई थी। तो सोमवार 1 तारीख और सन 1 को ग्रेगोरियन कैलेंडर खोजा गया था। तो पहला दिन कौन सा था, सोमवार था, 1 तारीख था और सन 1 था। ठीक, अतः जो सप्ताह का पहला दिन होगा हमारा कौन सा होगा, सोमवार होगा। अतः सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पेज अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपके एग्जाम में, मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ था। मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ था, तो देखिए मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था, निश्चित नहीं है। मानव कब से उत्पन्न हुए ये निश्चित नहीं, इसलिए निश्चित नहीं है। मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था निश्चित नहीं है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ था, तो अभी मैं बता रहा हूँ किस दिन हुआ था मानव सभ्यता का, सोमवार 1 तारीख को ना, सोमवार से मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था, सोमवार से हुआ था। ये याद रखिएगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मानव सभ्यता का पूछे तो मानव सभ्यता का तो प्रारंभ बहुत पहले से ही चला आ रहा है, इसलिए निश्चित नहीं है। लेकिन कैलेंडरीय मानव सभ्यता के बारे में पूछा जाए तो उसका निर्माण कब से हुआ है, सोमवार से हुआ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, अब आया सौरमान। सौरमान होता क्या है, सौरमान हमारे कैलेंडर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक सौरमान से एक दिवस बनता है, एक वर्ष बनता है। देखिए,
एक सौरमान वह समय होता है जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे ही एक सौरमान कहते हैं। एक सौरमान के बराबर होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 47 सेकेंड। 365 दिन को हम एक वर्ष कहते हैं। 365 दिन को हम एक वर्ष कहते हैं। राउंड फिगर में अगर हम 365 को सिर्फ ले लिया तो 365 दिन को क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं, जिसे हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। अब देखिए 365 राउंड फिगर ले लिया हमने, 365 दिन को एक वर्ष बोल दिया, लेकिन हमारे पास तो 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, लगभग ये जो पार्ट है हमारा 6 घंटे के आसपास है। 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड लगभग 6 घंटे के पास है, 6 घंटे के आसपास। तो 6 घंटे एक साल में हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही अगर 4 साल छोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे 4 साल में हो जाएंगे, और 24 घंटे को हम एक दिन बोल सकते हैं। तो इसलिए हर साल एक साल बाद, हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, जो 365 से 366 दिन हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में हमारा जो फरवरी का दिन होता है, फरवरी 29 दिन का होता है, और सामान्य वर्ष में हमारा फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है। ये याद रखिएगा। तो आपको पता चला सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे तारीख के बारे में। कोई भी अगर हम तारीख लेंगे तो उसमें कितने पक्ष होते हैं। जैसे मैंने आज की तारीख ले ली। आज कितनी तारीख है? आज की तारीख है, अगर मैं आज की तारीख है 2 मई 2020। आज की तारीख मैंने लिया, तो इसमें कितने पक्ष होंगे? देखिए इसमें टोटल 5 पक्ष होंगे। जैसे मैं इसको बांट दूँ अगर, तो देखिए 2 मई 2020, इसमें जो 2 है ये क्या डिनोट करेगा? डे या डेट को डिनोट करेगा। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है मई, ये मंथ को डिनोट करेगा। और 2020, जो 2020 है, ये देखिए 3 चीज़ों को डिनोट करेगा। पहला डिनोट करेगा ये ईयर को, दूसरा ये डिनोट करेगा हमारा लीप ईयर को, और तीसरा ये डिनोट करेगा सेंचुरी को, शताब्दी। तो देखिए टोटल 5 चीज़ें हमारा एक तारीख में 5 पक्ष होते हैं। पहला जो होता है 2 तारीख है ना, तो 2 तारीख हमारा डे और डेट को शो कर रहा है, मई मंथ को शो कर रहा है, और 2020 हमारा 2020 में ईयर को शो कर रहा है। इसमें लीप वर्ष होगा और सेंचुरी वर्ष होगा। तो अब इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए ईयर क्या होता है? ईयर क्या होता है मैं बताऊं ईयर को। रुकिए, नए वो ले लूं पेन। ईयर के बारे में बात करूं, अगर मैं ईयर के बारे में बात करूं तो ईयर ये वो संख्या होता है। ईयर जो होता है लास्ट के 2 अंक होते हैं। जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वो ईयर कहलाते हैं। जो लास्ट के 2 अंक, जैसे इसमें क्या है 20 जो है ना, ईयर है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है। संख्या में बाद के 2 अंक, जो ये 2020 है ना, इसमें बाद का अंक क्या है? सिर्फ 20 है ना, यही हमारा क्या होगा? ईयर होगा। अब लीप वर्ष क्या होगा इसमें? तो लीप वर्ष देखिए, जो वर्ष, लीप वर्ष जो होता है वर्ष में ही आता है, जो 4 से डिनोट हो जाए, जितनी बार डिनोट होता है उतने लीप वर्ष। जैसे ईयर हमारा 20 है, उसे 20 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितने लीप वर्ष हैं इसमें? 5 लीप वर्ष हैं, 5 लीप वर्ष। और सेंचुरी ईयर हम पूरी संख्या को लेंगे, बस इसके बाद वाले 2 अंक को हटा देंगे, ईयर वाले में ईयर को हटा देंगे, तो 2000 जो होगा हमारा इसमें सेंचुरी होगा। तो आइए इसके बारे में हम डिफिनीशन आपको दिखा दें। देखिए ईयर जो है, यहाँ पे ईयर जो है इसको देखते हैं। मैंने अभी जो तारीख लिखी थी, क्या लिखा था? 2 मई 2020।
2020, जैसे मैंने लिखा 2 मई 2020, तो इसमें 2 मई तो हमारा क्या हो गया, तारीख हो गई, डेट हो गया, और डे हो गया, मंथ हो गया। लेकिन इसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी, ये वाली पार्ट में मैंने 3 चीज़ें बताया था। पहला क्या बताया था, ईयर बताया था, दूसरा लीप वर्ष बताया था, और तीसरा सेंचुरी बताया था। तो ईयर के बारे में जब बता रहा था तो बोल रहा था संख्या में बाद के 2 अंक को ईयर कहते हैं। जैसे 2020 में बाद के 2 अंक जो है, जो 20 है हमारा, ये लास्ट वाला, वो हमारा क्या है, ईयर है। ऐसे ही लीप वर्ष क्या होता है, तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, ईयर, जो ईयर है, जितने भी ईयर हैं बटे 4 जो आएगा, जितना इसका भागफल आएगा, जो भागफल आएगा उसी का वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई संख्या दे दिया 2015, तो इसमें वर्ष क्या है, 15 ना। जब 15 को हम 4 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा, जैसे 4 चौके 16 हो जा रहा है, 4 3 12, तो इसमें जो 3 शेषफल आया, तो 3 तो छोड़ देंगे, लेकिन 4 3 12 ये जो है, ये वाला पार्ट भागफल जो आ रहा है, वो हमारा क्या होगा, लीप वर्षों की संख्या होगी। तो 2020 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 4 5 20, 5 लीप वर्ष होंगे। और 2015 में लीप वर्षों की संख्या 15 वर्ष लेंगे, 15 वर्ष में हम बस देखेंगे। तो 15 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 4 3 12, 3 बार गया ना। तो 2015 में जो 15 वर्ष है उसमें 3 लीप वर्ष हैं। अब सेंचुरी वर्ष, यानी कि लास्ट के 2 वर्ड हम अगर छोड़ दें, अगर जैसे 2020 है तो 20 को छोड़ दें, तो हमारा 2000 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, सेंचुरी होगा। जैसे हमने अभी 2015 लिखा है, तो 15 को छोड़ दूँ तो जो 2000 होगा वो सेंचुरी कोड होगा। ऐसे ही अगर मैं 1947 लिखा हूँ, तो 1947 में वर्ष जो होगा 47 होगा। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 चौके 44, 11 लीप वर्ष होंगे। 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 11 लीप वर्ष होंगे। लेकिन सेंचुरी की बात किया जाए अगर, तो जो लास्ट वाला जो ईयर अगर निकाल देंगे तो 1900 बचेगा, वही हमारा सेंचुरी होगा। तो यहाँ पे देखिए सबकी परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, देखिए परिभाषा पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। संख्या के बाद के 2 अंक को ईयर कहते हैं, यानी कि जो भी सन होगा उसके लास्ट के 2 अंक को हम ईयर कहेंगे। लीप वर्ष क्या होगा, जो संख्या है, जो वर्ष है, जैसे 2020 है तो 20 ले लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भागफल होगा वही हमारा लीप वर्ष की संख्या होगी। तो प्रत्येक 4 वर्ष में 1 बार आता है, 8 वर्ष में 2 बार आता है, और 12 वर्ष में 3 बार आता है। इसको मैं मिटाना चाहूँगा, मिटा के आपको बता रहा हूँ। देखिए 4 वर्ष में 1 बार, 4 वर्ष में 1 बार, 8 वर्ष में 2 बार, 12 वर्ष में 3 बार। मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, 4 वर्ष में बोल रहा हूँ 1 बार, यानी कि जो लीप वर्ष है वो वर्ष में ही देखा जाता है, ईयर में ही देखा जाता है, ईयर में ही देखा जाता है। ईयर बटे 4, जितनी भागफल आएगा वही। तो ये तो 4 वर्ष में 1 बार, 8 वर्ष में 2 बार, 12 वर्ष में 3 बार। तो लीप वर्ष हमारा वर्ष में ही आता है, जितने वर्ष रहेंगे उसको 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा लीप वर्ष होगा। और सेंचुरी क्या होगा, जो हमारा 100 के गुणनफल के मान में होगा वही सेंचुरी होगा। जैसे अभी मैंने लिखा 2000, 1900, 1600, 1500, ऐसे जो 100 के गुणनफल में होगा वही हमारा क्या होगा, लीप और सेंचुरी ईयर होंगे, वही हमारे क्या होंगे, सेंचुरी ईयर होंगे। जैसे मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा और डेट देकर, जैसे देख लीजिए, मैं अगर कोई संख्या बोलूँ आपके पास, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2020 में लीप ईयर की संख्या बताइए, 2000, सॉरी पेन ले लूँ, 2020 में लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाला ईयर है, ईयर कौन सा है, लास्ट के 2 अंक होते हैं, तो इसको ले लीजिए और 4 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 4 5 20, यानी कि ये जो भागफल आया 5, यही हमारा क्या होगा, लीप वर्षों की संख्या। यानी कि 2020 में 20 जो वर्ष है उसमें कितने लीप वर्ष आए हैं, 5 बार। ऐसे ही मैं एक और संख्या ले लूँ आपके पास, अगर मैं संख्या कोई और ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2018, इसमें पूछो लीप वर्ष कितने हैं, तो वर्ष लीजिए, वर्ष कितने हैं, 18, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 चौके 16, बचे 2, तो ये तो शेषफल हो गया, इसको छोड़ दीजिए। जो भागफल आया मेरा, ये वाला जो पार्ट आया 4, यही क्या है, लीप वर्ष है। यानी कि 18 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष आएंगे।
तो हमें उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। तो एक बार और मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको और बता दूं, और कोई संख्या अगर मैं आपको दे दूं, जैसे मैं दे दूं, देखिए 1902 दे दिया, ऐसे ही 1557 दे दिया, या कोई और संख्या दे दिया मैं 1996 दे दिया आपको, तो 1996 दे दिया। तो अगर मैं इसमें पूछूंगा ईयर बताइए, ईयर बताइए, लीप ईयर बताइए, और सेंचुरी ईयर बताइए, सेंचुरी सेंचुरी बताइए, तो ईयर जो होंगे लास्ट के दो अंक, जैसे 1900 में लास्ट के दो अंक क्या है, 02, यानी कि 2 हो गए। 1557 में ईयर कितने हो गए, 57 हो जाएगा, लास्ट के दो वर्ड। 1996 में ईयर कौन सा होगा, लास्ट के दो अंक 96 हो जाएगा। तो ये तो ईयर हो गए। अगर यही लीप ईयर पूछा जाए तो लीप ईयर देखिए, जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जितनी बार भागफल जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, 2 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 400, यानी कि लीप ईयर की संख्या 1902 में 0 हो गया। 57 में 4 से भाग देंगे तो हमारा कितनी में जा जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी कि 4 एकम 14 लीप वर्ष होंगे, यानी 57 में कितने लीप वर्ष, 14 होंगे। ऐसे ही ये देख लीजिए 96 में, तो हमारा 4 से ये कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार, तो 4 दूनिया 8 और 4 चौके 16, यानी कि 96 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, 96 वर्ष में, ये तो ईयर है ना, वर्ष है, कितने लीप वर्ष आएंगे, 24। अगर सेंचुरी कोड की बात किया जाए तो 1900 है, तो लास्ट के ईयर हटा दीजिए तो 1900 बन जाएगा। ऐसे ही 1557 में 57 हटा दीजिए तो 1500 बन जाएगा। ऐसे ही अगर 1996 है तो 1996 में 96 हटा दीजिए तो 1900 बन जाएगा। तो ये हमारा सेंचुरी हो गया। तो हमें उम्मीद है कि इतना आप लोग समझे होंगे। और एक चीज़ याद कर लीजिए, चलिए मैं वो याद भी करा दे रहा हूँ आपको। ये है, अतः कैलेंडर में, अतः सॉरी अतः कैलेंडर में, जो कैलेंडर होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं, 5 पक्ष होते हैं। कैलेंडर में पक्षों की संख्या 5 होती है। कौन कौन सा, पहला डेट हो जाएगा, दूसरा मंथ हो जाएगा, और तीसरा जो होगा हमारा ईयर होगा, और चौथा जो होगा लीप ईयर होगा, और पांचवा जो होगा हमारा सेंचुरी होगा, सेंचुरी ना। तो ये 5 पक्ष होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझे होंगे। ये बेसिक चीज़ें थी। अब मैं कल बताऊंगा ये चीज़ें, 5 पक्ष अगर आपने समझ लिया तो इसके बाद आपका कैलेंडर बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो मैं अगले पार्ट में इससे आगे स्टार्ट करूंगा। तो इसके आगे वाली वीडियो देखने के लिए आप आई बटन में से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें से देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में से भी देख सकते हैं। ये ऐसा इजी क्वेश्चन, बस आपको यही 5 पक्ष से आपका आंसर डायरेक्ट निकलेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा वीडियो आप कहीं और नहीं पाएंगे। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मेरी प्रयास है कि आपको 100% समझ में आएगी ही आएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। धन्यवाद।